हेलो बच्चों, वेलकम टू संजीव गिरी क्लासेज एंड वेलकम टू प्री एस टू अकाउंट सीरीज। बेटा ये जो हमारी 11th की सीरीज चल रही है, जिसमें बेटा मैं आपको बेसिक आपकी नींव को मजबूत कर रहा हूँ ताकि 12th में आपको कोई भी परेशानी ना आए। ये एकदम नया सब्जेक्ट है आपके लिए अकाउंट्स, तो बेसिक फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग रहना चाहिए। बहुत बच्चों के साथ हम देखते हैं कि उनका बेसिक्स ही बहुत कमज़ोर रहता है, तो उस चीज़ को दिमाग में माइंड में सेट ला के मैंने ये सीरीज इस तरीके से डिज़ाइन करी है प्री एस टू अकाउंट सीरीज कि ताकि अगर आप यहाँ से पढ़िएगा बेटा तो आपके फंडामेंटल में तो कोई परेशानी नहीं रहेगी, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। इससे पहले रिसेंटली हमने अपना एक चैप्टर खत्म किया था, क्या कहते हैं, अपना अकाउंटिंग इक्वेशन, और अगला जो हम चैप्टर करेंगे वो जनरल एंट्री करेंगे। इसके बाद हम कुछ अपने थ्योरी वाले पोर्शंस पाएंगे जनरल के बाद। तो अभी बेटा हमें जो करना है दैट इज जनरल एंट्री, ठीक है। तो जनरल का मतलब क्या होता है बेटा? तो जनरल का मतलब होता है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ये प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंटिंग होता है। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जो भी मैं आपको यहाँ बोर्ड पे पढ़ाता हूँ, हमारे बोर्ड का पीडीएफ पैनल जिससे कि आप नोट्स तैयार कर सको, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलता है। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, जाके पहले तो फटाफट से टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको हर एक लेक्चर का नोट्स मिल जाए। प्लस जो भी चैप्टर खत्म हो रहा है, जैसे अभी अकाउंटिंग इक्वेशन खत्म हुआ है तो 1-2 दिन में अपडेट हो जाएगा हमारी टीम को। मैं बोल दूंगा कि अकाउंटिंग इक्वेशन से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द प्रैक्टिस आपको वहाँ दे दी जाए, जिससे आपके और भी अच्छे से चीज़ों को आप निखार पाओ, अपने अंदर शार्पनेस ला पाओ और अपने टैलेंट को निखार पाओ। तो जो भी बच्चे नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे उस टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो सबसे पहला काम तो बेटा आप जाकर उस टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ 11th के दोस्तों के साथ ये लेक्चर जरूर भेजो ताकि वो भी इन चीज़ों को सीख सके। तो आज बेटा हम पढ़ेंगे जनरल एंट्रीज के बारे में। तो व्हाट इज जनरल एंट्रीज, क्या होता है जनरल एंट्रीज की बात करते हैं। तो देखो क्या है, द बेसिक्स बुक्स ऑफ अकाउंटिंग इज कॉल्ड जनरल। इट इज द बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री। क्या है ये बेटा? प्राइमरी एंट्री है, थ्योरी में पूछा जाता है। विच मीन्स डे बुक। ये डे बुक है, डेली की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है। ट्रेड रिकॉर्ड्स हिज टोटल डेली ट्रांजेक्शन इन इट्स। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन द जर्नल इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग। तो जनरल एंट्री का मतलब इसीलिए क्या है? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड जर्नल। इट इज द प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट। तो जनरल करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक टॉपिक आपको याद होगा, मैंने पढ़ाया था आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, तो वो थोड़ा सा बता दूं क्योंकि उसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, तो मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स। तो आपको याद होगा जो हमने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था एसेट्स और एक्सपेंस के लिए सेम रूल थे। एसेट एक्सपेंस के लिए बेटा क्या रूल थे? तो इनके लिए रूल थे, ये बढ़ेंगे तो डेबिट होंगे और घटेंगे तो क्रेडिट होंगे। बाकी जो बच गया लायबिलिटीज, कैपिटल और रेवेन्यू, इनके रूल था बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, घटेगा तो डेबिट होगा। तो बेटा जो मैं आज को आपको जनरल सिखाऊंगा उसमें मैं आपको ये बोलूँगा इसकी जनरल एंट्री तो याद कर लो। अलग बात आपको याद हो जाएगी करते करते, लेकिन मैं आपको एंट्री बनाना सिखाऊंगा ताकि आप कभी भी कोई भी जीवन में एंट्री भूल जाओ तो आप सोच के ये रूल लगा के उस एंट्रीज को बना सकते हो। तो ध्यान समझिएगा, लेक्चर से थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा क्योंकि मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ, बनाने में टाइम लगता है ना, बट फंडामेंटल स्ट्रांग रहेगी। कोई आपसे ये पूछे कि एंट्री क्यों ये हुई है तो आप उनको जवाब दे सको कि एंट्री इसलिए ये हुई है, वरना एंट्री क्या होती है तो आप करते करते याद कर ही लोगे। ठीक है बेटा, चलिए तो हम कुछ आज 10-12 एंट्री डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एंट्री हम डिस्कस करेंगे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, तो आपके सारे कंफ्यूजन मैं दूर कर दूंगा। देखो बिजनेस स्टार्ट करने की जो बेटा एंट्री होती है वो एंट्री ये होती है, एंट्री होती है इसकी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। या तो आप एंट्री को ऐसे याद कर लो कि हाँ स्टार्ट करने की एंट्री ये है, कोई परेशानी नहीं है। पर बेटा कोई आपसे पूछ दे कि एंट्री ये क्यों हुई तो क्या जवाब दोगे? तो वही क्यों के पीछे की बात समझोगे। देखो पहले आप सब आपने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा है, बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको पता है कि सर बोलोगे सर बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो हमारा कैश बढ़ेगा, और दूसरी जगह जो स्टार्ट होगा इफेक्ट पड़ेगा वो कैपिटल बढ़ेगा। इसमें मुझे लगता है आपको कोई डाउट होगा। बोलोगे सर बिल्कुल कोई डाउट नहीं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमारा कैश बढ़ता है और कैपिटल बढ़ता है। अब आप खुद बताओ कैश क्या आपके लिए? तो बोलोगे सर हमारा कैश एक एसेट्स है और एसेट्स बढ़ेगा तो डेबिट और कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट। बस आपको डेबिट ट्रांजैक्शन के इफेक्ट कहाँ का ये पता होना चाहिए और डेबिट क्रेडिट क्या होगा पता होना चाहिए। पता चल गया? अब लिखने का तरीका रखना, डेबिट वाला पहले लिखते हैं और टू डाल के क्रेडिट वाला लिखते हैं। एंट्री हुई कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये जो एक्स मैंने लिखा है यहाँ पे अमाउंट जो होगा 10,000 20,000 लिखेंगे, अभी दिखाऊंगा मैं कुछ। तो एंट्री क्या आपकी? स्टार्ट बिजनेस की एंट्री बन गई कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब इसी तरीके से दूसरी एंट्री बना के दिखाते हैं मैं आपको, ठीक है ना। जैसे मान लो अगला है ओपन है बैंक अकाउंट, ओपन अ बैंक अकाउंट, या फिर लिखा डिपॉजिट इनटू बैंक, एक ही बात है, या पेड इनटू बैंक,
तो हमने बैंक में पैसा जमा करा। अब देखो इसमें क्या होगा, तो बोलोगे सर बैंक में पैसा जमा करोगे तो आपका बैंक बढ़ेगा और कैश क्या होगा, तो बोलोगे सर कैश कम होगा। अब आप खुद बताओ, अगर बैंक बढ़ेगा तो बढ़ेगा एसेट से बढ़ेगा तो डेबिट, और कैश एसेट से घटेगा तो क्रेडिट। तो आपको तो इस एंट्री में बैंक को डेबिट करना है, कैश को क्रेडिट करना है। एंट्री लिखने का तरीका मैंने आपको बताया था कि डेबिट वाला पहले और क्रेडिट वाला बाद में। तो एंट्री क्या बनेगी बेटा आपका, बोलोगे सर एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, और ये थोड़ा याद रखना, या थोड़ा गैप होना चाहिए, टू कैश अकाउंट, यानी कि टू आपका इधर से जा रहा हूँ और जो भी अमाउंट होगा उस अमाउंट से एंट्री पास कर देंगे। तो बहुत आसान है। ऐसे अगली एंट्री देखते हैं। तीसरी एंट्री है परचेज गुड्स। ये एरो कैसे बन गया डिजाइनिंग हो, परचेज गुड्स। देखो अगर हमने गुड्स खरीदा तो आप खुद बताओ, अगर गुड्स खरीदेंगे तो हमारा गुड्स क्या होगा, बोलोगे सर गुड्स बढ़ेगा, और गुड्स को हम गुड्स ना लिख के परचेज लिखते हैं, तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि आपका गुड्स बढ़ा तो गुड्स को हम परचेज लिखते हैं, तो परचेज अकाउंट डेबिट। और टू, अब देखो तीन बात हो सकती है, अगर मैंने कैश पे किया तो कैश कम होगा तो कैश क्रेडिट, चेक से पे करा है तो बैंक कम होगा बैंक क्रेडिट, और उधार अगर खरीदा होगा तो क्रेडिटर होगा तो क्रेडिटर। और ये बात और ध्यान रखना, कभी कभार क्रेडिटर का नाम दिया होगा तो उसका जो भी नाम होगा, राधा मोहन सीता, वो नाम ले लेंगे। पता है यहाँ पे हमने तीन एंट्री पढ़ी। अगर लिखा परचेज गुड्स फॉर कैश तो आपकी एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। लिखा परचेज गुड्स पेड बाय चेक तो बोलोगे सर परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर लिखा परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट तो बोलोगे सर परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। और हो सकता है उसका नाम दिया हो कि परचेज गुड्स फ्रॉम राधा तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राधा। ठीक है, तो ये एंट्री हो गई। और कुछ एंट्री देखते हैं बेटा, तीन एंट्री पढ़ी हमने। चौथी एंट्री, एंट्री नंबर 4, गुड्स परचेज किया तो एसेट्स भी परचेज करते होंगे, तो एसेट्स परचेज। तो कोई भी एसेट्स हमने अगर खरीदा है तो आपका बोलोगे सर एसेट्स बढ़ेगा, बिल्कुल सही बात है, तो एसेट बढ़ेगा तो एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स अकाउंट डेबिट। और टू, अगर आपने कैश में पे किया तो कैश, चेक से पे किया तो बैंक, उधार है तो क्रेडिटर। और अगर क्रेडिटर का कोई नाम दिया हुआ है कि उसका कुछ नाम दिया, नेम ये है, तो उसका जो भी नाम होगा वो नाम लिख देंगे। तो अगर आप ध्यान से देखो बेटा तो परचेज गुड्स में परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक क्रेडिटर है, गुड्स की जगह एसेट्स करता तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक क्रेडिटर। मतलब याद रखो, गुड्स खरीदेंगे तो परचेज लिखेंगे, बाकी कोई एसेट्स खरीदे उसका नाम, जैसे मशीनरी खरीदा आपने, मशीन परचेज पेड बाय चेक तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, एसेट्स का नाम मशीनरी आएगा। बिल्डिंग खरीदा कैश में तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश, फर्नीचर खरीदा राधा से, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू राधा। क्लियर बात, तो एसेट्स का नाम मेंशन हो जाएगा। अगला, जैसे खरीदते वैसे बेचते भी होंगे तो सोल्ड गुड्स। अगर आपने गुड्स बेचा है तो गुड्स बेचोगे, बोलोगे सर गुड्स कम होगा, और आएगा क्या, तो कैश आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट, बैंक आया तो बैंक अकाउंट डेबिट, उधार में होगा तो डेटर अकाउंट डेबिट, और टू सेल्स अकाउंट, जो भी अमाउंट होगा उससे आप एंट्री पास कर दोगे। और यहाँ आपको ध्यान रखना है, डेटर का अगर नाम दिया होगा तो उसका जो भी नाम होगा वो नाम लिखोगे। यानी अगर लिखा सोल्ड गुड्स फॉर कैश तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सोल्ड गुड्स पेड बाय चेक तो मतलब रिसीव चेक तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सोल्ड गुड्स टू मोहित तो मोहित अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सोल्ड गुड्स टू कृष्णा तो कृष्णा अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो नाम दिया तो ठीक है, नाम मेंशन नहीं होगा तो आप उधार में डेटर लिखोगे। अब अगर गुड्स की जगह एसेट्स भी तो खरीद सकते हैं, मतलब बेच सकते हैं, एसेट्स सोल्ड। तो कोई भी एसेट्स अगर आप बेचोगे तो एंट्री तो यही होनी है, बस आपका सेल्स की जगह एसेट्स का नाम आ जाएगा। तो सेम एंट्री है, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, डेटर है तो डेटर अकाउंट डेबिट, और जो भी उसका नाम होगा तो नाम लिख देंगे। और टू, जो भी एसेट्स आप बेचे, जैसे मशीनरी बेचा आपने तो कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, फर्नीचर बेचा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू। तो देखो रूल वही लगा, जैसे इसी में रूल लगा के दिखाता हूँ मैं आपको, रूल में कभी चेंज नहीं। जैसे एसेट बेचा तो एसेट बेचोगे तो बेटा बोलोगे कि सर आपका एसेट्स कम होगा, जो भी एसेट बेच रहोगे, और आपका कैश में बेचे तो मान लो तो कैश बढ़ेगा, कैश बढ़ेगा तो डेबिट, एसेट घटेगा तो क्रेडिट। तो एंट्री बन गई कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। तो एंट्री में वही रूल लगेंगे, कभी भी रूल लॉजिक पीछे नहीं जाएगा। तो रूल मैंने आपको इसलिए बताया कि कभी इन केस आप एंट्री, वैसे तो ये देखो ये कुछ कॉमन एंट्री जो है ना, ये तो आपको याद हो जाएगी से बताऊं तो, क्योंकि ये बहुत ही क्वेश्चनों में आएंगी। बट फिर भी अगर आपको एंट्री भूल जाते हो तो आप ये रूल और ये लॉजिक्स लगा के उन एंट्रीज को बना सकते हो। इसलिए मैंने आपको इसके पीछे का बिहाइंड द सीन लॉजिक, जैसे देखो अगर आपने क्या कहते हैं गुड्स बेचा, गुड्स बेचोगे, चलो ये तो मैंने इससे ऐसा होगा, जैसे एसेट्स परचेज किया तो एसेट्स खरीदोगे तो आपका क्या होगा, एसेट्स बढ़ेगा और पैसा जाएगा, कैश मिलेगा। तो
एसेट बढ़ेगा तो डेबिट, कैश कम होगा तो क्रेडिट। 20 एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश, जो भी एसेट्स का नाम होगा। चेक होता तो बैंक आ जाता, उधार में तो लाइबिलिटीज बढ़ जाती, क्रेडिट। तो रूल वही लगने हैं, रूल कभी भी चेंज नहीं होंगे। रूल से आप एंट्रीज बना सकते हो, पर मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप एंट्रीज बनाओ कि याद हो जाएगी एंट्रीज से वैसे आपको, ठीक है ना। चलिए आगे कुछ और एंट्री देखते हैं। हमने देखो कितनी एंट्री देखी। स्टार्ट बिजनेस, ओपन ए बैंक अकाउंट, परचेज गुड्स, परचेज एसेट्स, सोल्ड गुड्स, सोल्ड एसेट्स। अब अगली एंट्री पे आते हैं। अगली एंट्री है कोई भी खर्चा अगर हम पे करें, एक्सपेंसेस पेड। एक्सपेंस बहुत सारे होते हैं ना, सैलरी पेड, रेंट पेड, वेजेस पेड, कोई भी खर्चा पे करें तो एक आपका वो खर्चा है, खर्चा बढ़ेगा तो खर्चा जो भी है एक्सपेंस वो डेबिट होता है, तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। और आपने जैसे भी पे करा होगा, कैश से पे किया होगा तो कैश कम होगा, और अगर चेक से पे करा होगा तो बैंक कम होगा, तो कैश या बैंक अकाउंट क्रेडिट। जैसे आपने रेंट पे किया कैश में तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरी पे किया सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, वेजेस पे किया वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, वेजेस पेड बाई चेक तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है ना। अगला, ऐसी अगर आपको कोई इनकम मिलता है, इनकम रिसीव, तो कोई भी इनकम मिलेगा तो पैसा आएगा, और इनकम बढ़ेगी तो कैश आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट, चेक आया तो बैंक अकाउंट डेबिट, और टू जिससे भी आपको इनकम मिल, जो भी आपको इनकम मिली है, जैसे आपको रेंट रिसीव हुआ तो कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट, कमीशन रिसीव हुआ कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, ठीक है जी। चलो अगली एंट्री आते हैं। कोई डेप्रिसिएशन लगे, आपको याद होगा डेप्रिसिएशन का मतलब, डेप्रिसिएशन होता है फॉल इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, फॉल इन वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू यूज ऑफ एसेट्स, डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स। तो किसी भी एसेट्स पे अगर आप डैप लगाओगे तो ये आपके लिए एक एक्सपेंस है, एसेट्स की वैल्यू घट रही है, एक्सपेंस हुआ, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, और टू जिस भी एसेट्स पे लगा उसकी वैल्यू घट जाएगी। जैसे डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, ठीक है। चलिए और कुछ एंट्री, किसी से आपको पैसा मिला, लिखा जैसे रिसीव फ्रॉम संजीव, मान लो मैं अपना ही नाम लेता हूँ, संजीव से आपको पैसा मिला। किससे पैसा, किससे मिलेगा, तो आप खुद बोलोगे सर पैसा उससे मिलता है जिसको आपको, जिससे आपको लेना है, मतलब डेटर से। तो अगर आपको डेटर से पैसा मिलेगा तो कैश बढ़ेगा और डेटर कम होगा, तो कैश मिलेगा तो कैश अकाउंट डेबिट, चेक मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट, और आपका डेटर हो गया कम तो टू संजीव, तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू संजीव। किसी को अगर आपने पेड करा, जैसे लिखा पेड टू राधा, राधा किसी को पे किसको करोगे तो बोलोगे सर जिसको पेमेंट करनी है क्रेडिटर, तो क्रेडिटर कम होंगे, तो एंट्री क्या होगी, राधा अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। तो देखो आज हमने कुछ एंट्रीज पढ़ी है, पहले स्टार्ट बिजनेस की एंट्री, फिर ओपन बैंक अकाउंट, परचेज गुड्स, 3 एंट्री हो गई। चौथी एसेट्स परचेज, एसेट्स बेचना, फिर खर्चा, फिर डेप्रिसिएशन और किससे पैसा मिलना। तो इसी पे आज हम एक क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो देखो अगर आपको एंट्री याद हो तो अच्छी बात है, आप पीछे से देख के एंट्री कर सकते हो, बाकी धीरे धीरे आपको एंट्रीज याद हो जाएंगी। बाकी मैंने आपको लॉजिक बताया कि इसकी एंट्री ये क्यों होती है, तो वो लगा के अगर आप एंट्री बनाते हो तब तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन है, लिखा पास जनरल एंट्री फ्रॉम द फॉलोइंग, ये आपको कुछ पॉइंट दिया, अब इसकी जनरल पास करनी है। तो अगले पेज पे हम जनरल पास करते हैं। तो जनरल का जो फॉर्मेट होगा बेटा, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट का अमाउंट और क्रेडिट का अमाउंट। अब देखो समझना ध्यान से, डेट में तो डेट आएगा, पार्टिकुलर में आता है उसकी जनरल का जो अमाउंट होगा दिखाऊंगा। एलएफ होता है लेजर फिल्यू, ये खाली रहता है, होता क्या इसमें बेटा, तो आगे जब आप जनरल से लेजर बनाओगे तो इस जनरल का कौन से पेज पे लेजर वो नंबर डलता है आपको ब्लैंक रखना है, फिर डेबिट का अमाउंट, क्रेडिट का अमाउंट। अब जैसे हम जनरल करते हैं किस तरीके से आपको लिखा जाएगा, जैसे पहली एंट्री आपको 1 अप्रैल को लिखा, नितिन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपए, बिजनेस स्टार्ट किया कैश के साथ, 1 अप्रैल की डेट डालेंगे, स्टार्ट किया बिजनेस कैश के साथ। तो एंट्री आपको याद होनी चाहिए। तो एंट्री क्या होती है बेटा, बिजनेस स्टार्ट करने की, तो बोलोगे सर कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अगर आपको याद नहीं है तो आप पीछे से देख सकते हो, तो बिजनेस डेबिट के सामने यहाँ अमाउंट आ गया और क्रेडिट के सामने यहाँ अमाउंट आ गया। और नरेशन में लिखोगे किस चीज की एंट्री है, तो बीइंग स्टार्टेड बिजनेस, स्टार्टेड
बिजनेस, ये पहली एंट्री हुई, ये है प्रॉपर एंट्री। अगर जैसे आपको एंट्री याद नहीं थी स्टार्ट बिजनेस, तो आप पीछे देख लो, बिजनेस स्टार्ट की एंट्री मैंने लिखवा रखी है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट होती है। अगला है परचेज फर्नीचर इन कैश। फर्नीचर बता एसेट्स खरीदा, तो एसेट्स खरीदे को एसेट्स खरीदे की एंट्री मैंने लिखवा रखी है, एसेट्स परचेज, एसेट का नाम है फर्नीचर और नीचे कैश, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ऐसे आप सोच के भी एंट्री बना सकते हो। तो दूसरी डेट क्या है इसकी, 2 अप्रैल कितने का, 5000, 2 अप्रैल की एंट्री करेंगे 5000 से, फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और नरेशन लिखेंगे बीइंग फर्नीचर परचेज। कितने का खर्चा बेटा, 5000, तो डेबिट में भी 5000 और क्रेडिट में भी 5000। समझ गए बात को, समझ गए किस तरीके से एंट्री करनी है। तो कोई एंट्री भूलो आप इससे देख सकते हो, क्या परचेज गुड्स फॉर कैश, मान लो मुझे याद नहीं परचेज गुड्स फॉर कैश, तो परचेज गुड्स की एंट्री निकाल लो, ये परचेज गुड्स, ये कैश है तो ऊपर परचेज आएगा और नीचे इनमें से क्या आएगा, कैश आएगा। तो एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 3 तारीख, कितना अमाउंट, 20000, 3 तारीख को परचेज किया गुड्स, तो एंट्री बनेगी आपकी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 20000 डेबिट में, 20000 क्रेडिट में, और किस चीज की एंट्री है, तो बोलोगे सर बीइंग परचेज गुड्स। तो मतलब आपको फॉर्मेट, ये मैंने बताया कि आपको इस तरीके से फॉर्मेट है, और एंट्री आपको मैंने समझा दी किस तरीके से एंट्री करनी है। आगे फिर फॉर्मेट को आगे कंटिन्यू कर लेते हैं, डेट, पार्टिकुलर, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट। अगली एंट्री क्या है देखते हैं बेटा जरा। अगली एंट्री है परचेज गुड्स फ्रॉम हरी। हरी से गुड्स खरीदा 1 लाख का, हरी बता उधार खरीदा 4 तारीख को, 4 तारीख को फिर गुड्स खरीदा हरी से, तो एंट्री क्या बनेगी बेटा, परचेज अकाउंट डेबिट टू हरी एंड कंपनी। कितने गुड्स खरीदा था, 1 लाख रुपए का, 1 लाख का गुड्स खरीदा, बताओ। तो 1 लाख से आप ये एंट्री पास कर दोगे और नरेशन में लिख दोगे बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम हरी। अगली एंट्री देखते हैं। अगला सोल्ड गुड्स फॉर कैश, 5 अप्रैल को गुड्स बेचा कैश में 20000 का, गुड्स बेचा कैश में, गुड्स बेचा 5 तारीख को कैश में, तो गुड्स बेचा कैश में, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब 20000 के गुड्स बेचे तो 20000 से एंट्री पास हो गई, और नरेशन लिख देंगे बीइंग सोल्ड गुड्स फॉर कैश। तो आप समझ गए कैसे कितना सिंपल एंट्री करना। अगला है सोल्ड गुड्स टू रमेश, रमेश को बेचा 6 तारीख को, तो रमेश को बेचा, रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग सोल्ड गुड्स टू रमेश। अब जगह खत्म हो गई है, मैं आगे घंटे आपको ऐसे बताता हूँ। इसका अमाउंट लिख दोगे ना, कितना अमाउंट कितना था सोल्ड गुड्स टू रमेश का, 75000 रुपये है ना। इस तरीके से ये फॉर्मेट आपको अपनाना है, ऐसी सारी एंट्री आपको करने को, टोटल कुछ नहीं करना, ऐसी सारी एंट्री करेंगे। तो आगे एंट्री दिखाता हूं मैं आपको। अगले क्या है, पेड सैलरी टू स्टाफ, सैलरी पे किया, सैलरी क्या खर्चा है, तो खर्चे पे करने वाली एंट्री करोगे, बोलोगे सर खर्चे पे करने के लिए एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, एक्सपेंस का नाम है सैलरी, तो एंट्री क्या बन जाएगी बेटा इसकी, तो इसकी एंट्री बन जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये जनरल में करना अपने वहां क्वेश्चन में। अगर ऐसी इलेक्ट्रिसिटी बिल की पे किया, ये भी खर्चा है, तो एंट्री होगी इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू कैश। ऐसे आपने टेलीफोन बिल किया, पे किया, तो इसकी एंट्री होगी टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट टू कैश। तो बहुत सिंपल एंट्री, बस जनरल आपको याद रखनी है। अगर शुरुआत में दिक्कत हो आप पीछे से एंट्रीज देख सकते हो आप करने के लिए। अगला है स्टेशनरी खरीदा, तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो कोई भी जनरल अगर आप भूलो तो आप यहां से उन एंट्रीज को रिकॉल कर सकते हो कि हाँ भाई ये एंट्री है, इस तरीके से आपको करना है। शुरुआत में थोड़ी मेहनत लगे, सी बात है। बाकी ये लॉजिक याद रखना कि ऐसे ही एंट्री बनती है, ताकि आप अगर कोई एंट्री भूलते भी हो तो आप उसको रिवाइज कर सकते हो। तो ये बेटा जनरल था कुछ, और ये मैंने आपको करा दिया इसका इस फॉर्मेट में आपको जनरल करने को। ये आज हमने 11 बेसिक जनरल एंट्री पढ़ी है, जो आपको घर से रिकॉल करके रिवाइज करके रखना है। बाकी अगली क्लास में इसके ज़्यादा करेंगे। बाकी जो भी मैंने आपको बोर्ड पढ़ाया, इसका पीडीएफ पैनल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जहां से आप आसानी से नोट्स बना सकते हो। तो अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर फटाफट से उसको सब्सक्राइब करो और अपना काम करना चालू करो बेटा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, सी यू।